मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को किसी रूम में जाता हुआ दिखाया जाता है। वो जैसे ही उसके करीब जाती है तो वो आत्मा डेमन उस पर अटैक कर देती है, जिससे डर कर वो बाहर की तरफ भागती है। अगली तरफ एक और आत्मा एक लड़के को पोजेस करके उस पर अटैक करती है और उसे अपने साथ पानी में ले जाती है, फिर एक और लड़के को और आखिर में किसी और लड़के को। मगर वो इन सब पर लगातार एक के बाद एक अटैक क्यों कर रही थी, ये देखने के लिए मूवी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो आपस में फियांसे यानी कि मंगेतर होते हैं। लड़की का नाम मरीना जबकि लड़के का नाम रोमा होता है और यही इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। यहाँ ये दोनों स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं। रोमा मरीना को स्विमिंग सिखाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी वहाँ रोमा का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम लिया था। वो रोमा को स्विमिंग का चैलेंज देता है और रोमा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मरीना को पूल के किनारे खड़ा करके खुद स्विमिंग के लिए चला जाता है। मरीना को लगता है उसे एक बार खुद स्विमिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए उन दोनों के जाते ही वो तैरने की कोशिश करती है मगर डूबने लगती है। उधर रोमा इस बारे में कुछ नहीं जानता था। जब वो दोनों पूल के बाहर आते हैं तो मरीना उसे डूबती नजर आती है, जिस पर रोमा जल्दी से पूल में जाकर मरीना को वहां से बाहर निकाल कर लाता है और उसे बचा लेता है। इस सब के बाद उन दोनों में क्लैश शुरू हो जाता है। मरीना को लगता है कि रोमा को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो उसे ठीक तरीके से बात नहीं करती। फिर रोमा अपने एक दोस्त के साथ झील किनारे बने एक घर के अंदर आता है। एक्चुअली वो घर रोमा के पेरेंट्स का था जिसमें वो कभी रहा करते थे। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ इसी घर के सामने बनी झील में डूबकर हुई थी। मैं नहीं जानता ये कब और कैसे हुई, मगर मुझे इतना पता है जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा खौफनाक था क्योंकि इस सब के बाद मेरे फादर पागल हो गए थे। अब क्योंकि रोमा की शादी होने वाली थी इसलिए उसका फ्रेंड रोमा को एक बैचलर पार्टी में लाता है। घर में घूमते घूमते उनकी नजर बेसमेंट पे पड़ती है जिसमें काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। उसे देखने के बाद वो दोनों आइडियाज लगाते हैं कि ये पानी या तो सीवरेज की वजह से होगा या बारिश होने की वजह से पानी यहाँ जमा हो गया है। थोड़ी ही देर बाद उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। अब रोमा मरीना के क्लैश के चलते हुए रोमा का मूड काफी ज्यादा ऑफ होता है, इसलिए वो पार्टी को छोड़ते हुए घर से बाहर आ जाता है। वो उस झील के किनारे बैठकर मरीना को कॉल करता है मगर काम में बिजी होने की वजह से मरीना उसकी कॉल नहीं उठा पाती, जिसके बाद रोमा उस झील में नहाने के लिए उतर जाता है। स्विमिंग के वक्त उसे फील होता है जैसे कोई उसके आसपास हो, मगर वो इस सब को इग्नोर कर देता है। रोमा जैसे ही झील से बाहर आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को पाता है। वो लड़की अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी। ये देखकर रोमा को थोड़ा अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि ये शायद कोई जल परी यानी मरमेड होगी, इसलिए वो उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो रोमा को क्रॉलिंग स्माइल देती है और पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो रोमा को किस करती है। फिर मरीना रोमा को कॉल करती है मगर मरमेड के साथ होने की वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता। अगली सुबह होते ही रोमा के सभी फ्रेंड्स उसके मिसिंग होने की वजह से उसे ढूंढते हुए झील के पास आते हैं, जहां वो उसे बेहोशी की हालत में देखते हैं। होश में आते ही रोमा जलपरी का पूछता है। रोमा का एक फ्रेंड जैसे ही झील के पास जाता है तो उसकी नजर जलपरी की कॉम पर पड़ती है। रोमा उस कॉम को अपने पास रख लेता है। कपड़े वॉश करते वक्त मरीना उसी कॉम को देखती है। जलपरी से मिलने के इंसिडेंट के बाद रोमा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। स्विमिंग में भी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिस पर कोच उसे और ज्यादा प्रैक्टिस करने का कहते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी नहाते वक्त रोमा को कुछ अजीब महसूस होता है। मुड़ के देखने पर पता चलता है वो जलपरी पीछे खड़ी है और दोबारा उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिसके बाद वो अचानक से पानी में गायब हो जाती है। अब रोमा घर वापस आता है। वो फील करता है कि अब उसकी तबीयत पहले से ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब वो फीवर से भी सफर कर रहा था। मरीना उसके पास आती है। ये देखकर उसे लगता है रोमा की ऐसी हालत ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से है। रोमा के सोते ही कोई लड़की उसके पैरों पे गुदगुदी करती है। उसे लगता है ये मरीना होगी। वो उसे मना करता है मगर गुदगुदी अभी भी हो रही थी। अब रोमा गुस्से में उस पर शाउट करता है। उठ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर मरीना वहाँ आकर उसे मेडिसिन देके सुला देती है। अब वो रोमा की सिस्टर ओल्गा से वीडियो चैट करती है और उसे रोमा के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। उस कॉम के बारे में बताते हुए कहती है शायद रोमा को कोई दूसरी लड़की मिल गई है। फिर वो ओल्गा को वही कॉम दिखाती है जो देखते ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि उसने सेम कॉम अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स में देखी होती है। अगले दिन ट्रेनिंग के लिए रोमा फिर से
پول میں کود پڑتا ہے، مگر اب اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خود کو اس پول کی بجائے جھیل میں پاتا ہے جو اس کے گھر کے باہر تھی۔ جیسے ہی وہ جھیل کے باہر آتا ہے تو اسی جل پری کو دیکھتا ہے۔ وہ روما سے دوبارہ وہی سوال کرتی ہے، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ مگر روما اس بات پہ انکار کر دیتا ہے، جس پہ وہ غصے میں آ کر اس پہ شاؤٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے روما بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مگر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو سوئمنگ پول کے باہر پاتا ہے۔ اب اسے بار بار جل پری کے ڈراؤنے خیال آ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد روما کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جہاں وہ سب کو سب کچھ بتاتا ہے جو شروع سے لے کر اب تک اس کے ساتھ ہوا، کہ کس طرح ایک لڑکی سے ملنے کے بعد یہ عجیب و غریب سچویشنز بنتی گئیں، سوئمنگ پول سے لے کر اس کے بیڈ روم تک۔ اولگا روما سے اس لڑکی کا پوچھتی ہے کہ تم نے اسے کب اور کہاں پہلی بار دیکھا تھا؟ روما بتاتا ہے، جھیل کے کنارے جب میں سوئمنگ پول سے باہر آیا تو اس نے میری شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے مجھے کس بھی کی تھی۔ یہ سب سن کر مرینا جیلس ہو جاتی ہے اور وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے۔ اب روما اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، مگر ویکنس ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ لڑکھڑا رہا تھا کیونکہ زیادہ چلنا اس کے لیے پرابلم ہو رہی تھی۔ وہاں مرینا کو پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اپنی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر روما اس کے پیچھے جاتا ہے، مگر وہاں مرینا نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سامنے کپڑے کے نیچے کسی کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھتا ہے۔ مرینا روما کو دیکھ کر جیسے ہی روم میں جانے لگتی ہے تو اچانک سے ڈور بند ہو جاتا ہے، تبھی وہاں باقی سب بھی آ جاتے ہیں۔ روما جیسے ہی وہ کپڑا اٹھاتا ہے تو اسے اور کوئی نہیں بلکہ وہی جل پری نظر آتی ہے جو روما پر اٹیک کر دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اولگا کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس سب کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کے فادر سے ہے، اس لیے وہ اسے اپنے فادر کے پاس لے جاتی ہے۔ انہیں دیکھ کر ان کے فادر ملنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان سب کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں، مگر وہ قوم دیکھتے ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ اولگا ان کو سب کچھ بتاتی ہے، جو سن کر وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے، مگر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اولگا پہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں اب تم لوگ اس جل پری سے دور رہو گے اور اس کی کوئی بھی بات نہیں سنو گے۔ اب وہ ان سب کو اپنی لائف کا انسیڈنٹ بتاتے ہیں جو جل پری نے ان کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور یہاں سے سٹوری پاسٹ میں جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہ جل پری کئی سال پہلے ہمیں جھیل کے کنارے ملی تھی، جو ہمیں کافی زیادہ پریشان کرتی، ہر جگہ نظر آتی۔ تمہاری مدر نے اس سے پیچھا چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک رات میں وہاں جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور تمہاری مدر پیچھے سے آئیں۔ مجھے چپ چاپ دیکھ کر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور حیران بھی ہو گئی کیونکہ میری آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھی، جس کے بعد میں اس ندی میں گر گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز جھیل کے اندر سے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ تمہاری مدر یہ دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی، اسے چھوڑ کر تم میری جان لے لو۔ یہ کہتے ہی میں باہر آ گیا، مگر اب میں نارمل ہو چکا تھا۔ تمہاری مدر نے مجھے باہر نکلنے میں ہیلپ کی، مگر تبھی اس جل پری نے تمہاری مدر کو اپنی طرف کھینچ لیا، جس کے بعد وہ کبھی باہر نہیں آئی، نہ زندہ اور نہ ہی مری ہوئی۔ اور اس بھیانک رات کے بعد میں اسے کبھی نہیں بھول سکا، تمہاری مدر کو نہیں بلکہ اس جل پری کو، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اب وہ سبھی لوگ مل کر اس جھیل والے گھر میں آتے ہیں، مگر وہ روما اور مرینا کو گھر پہ رکنے کا کہتے ہیں، جبکہ اولگا اور روما کا فرینڈ لیا جھیل کے پاس جاتے ہیں۔ لیا اس جھیل کے اندر کود جاتا ہے جہاں سوئمنگ کرتے ہوئے وہ ایک قبر کو دیکھتا ہے۔ ہاتھ مارنے پہ اسے وہاں ایک نام لکھا نظر آتا ہے جو کہ لیزا گریگوریوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ وہاں کچھ ڈیڈ باڈیز بھی دیکھتا ہے، جو دیکھ وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پانی سے باہر آ جاتا ہے، مگر مرمیڈ اس پر اٹیک کرتی ہے اور اسے اپنے پاس کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کسی طرح کوشش کرتے ہوئے وہ پانی سے باہر نکل کر اپنی بوٹ میں آ جاتا ہے، مگر لیا یہ نہیں جانتا تھا اس نے کون سی مصیبت میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور وہ اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اولگا اسے رسی کی مدد سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ باہر آ کر وہ اس جل پری کا نام اولگا کو بتاتا ہے۔ اگلی طرف مرینا کو اپنے گھر کے سامنے والے گھر میں کوئی کھڑا دکھائی دیتا ہے، وہ اس کے پاس جاتی ہے، مگر مرینا اپنے سامنے روما کی مدر کا گھوسٹ دیکھتی ہے۔ جسے دیکھ وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے۔ اب یہ وہی سین تھا جو ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا، اور یہ گھوسٹ کوئی اور نہیں بلکہ روما کی مدر تھی۔ وہ گھوسٹ بتاتی ہے مرنے سے پہلے وہ ایک ریچول کر رہی تھی، ساتھ ہی کہتی ہے آؤ اور چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی جو تمہارا ہے وہ تم لے لو اور جو میرا ہے یعنی اس کی فیملی وہ مجھے لوٹا دو۔ اس سب سے ڈرتے ہوئے مرینا اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے اور روما کے پاس یہ سب بتانے کے لیے آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے دو خطرناک ہاتھ اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بیسمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں۔
मरीना रोमा को छुड़ाने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर तभी वो जलपरी सामने आती है और रोमा को फिर से अपनी तरफ खींचती है। ये देखकर मरीना उस जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को ऊपर की तरफ खींचने में कामयाब होती है। अब लिया उस डोर को कील के जरिए बंद कर देता है। लिया की कब्र वाली बात सुनकर ओल्गा बताती है, पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता तो उसे कब्रिस्तान में दूसरों के साथ नहीं बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन किया जाता था। ओल्गा को लगता है शायद इस जलपरी यानी लिजा ग्रेगोरिवा ने भी सुसाइड किया होगा, तभी तो उसकी कब्र झील में है। हो सकता है पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी कब्र पानी में डूब गई हो। वो कहती है तुम लोगों को उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि मरमेड्स की सारी पावर उनकी बालों में होती है। ये सब सुनकर मरीना ओल्गा को उसकी मॉम की घूस्ट का और उनकी कई बातों के बारे में बताती है और उस कौम के बारे में भी की गई रिचुअल का बताती है। अब मरीना खुद से रिचुअल करने का प्लान करती है, इसलिए वो लिया से कॉटेज से बाहर वेट करने का कहती है। अंदर आकर वो रिचुअल स्टार्ट करती है। उधर लिया एक लड़की को देख उसके पास जाता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिसके जवाब में वो यस कहता है। वो जल परी उसे पोजेस कर लेती है, साथ ही रोमा को पोजेस करके उसे बेसमेंट में आने का कहती है। ये सब देखकर ओल्गा उसको रोकती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। उधर मरीना मुख्तलिफ तरीकों से रिचुअल्स करने की ट्राई करती है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। अब वो उसी कॉम को पानी में रखती है और मिरर में देखकर कहती है आओ, और चीजों को एक्सचेंज करते हैं। अपनी चीज तुम ले जाओ और मुझे मेरी चीज यानी मेरा प्यार वापस दे जाओ। जिसके बाद वो कंघी फौरन से गायब हो जाती है और जलपरी मरीना के पीछे आ जाती है और उसका सर पानी में डबो देती है और उसे अपने पास्ट में ले जाती है, जहाँ एक लड़के ने उसे शादी का वादा किया था, मगर वो उसे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर लेता है, जिससे वो गुस्से में आकर उन्हें मार डालती है। खुद भी सुसाइड कर लेती है और उस नदी में कूद जाती है। वो कहती है उसके बाद वो जलपरी बन गई। तब से लेकर आज तक उसने कई सारे मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हर बार की तरह एक ही सवाल पूछकर उन्हें बेरहमी से मार डाला। उधर रोमा बेसमेंट में नॉर्मल हो जाता है। जल्दी से वो कॉटेज की तरफ भागता है। वो बाहर लिया को देखता है जो जलपरी की वजह से पोजेस हो चुका था। कॉटेज में आने के बाद उसे कई सारी मरीना नजर आती हैं और ये सब उस मरमेड की चाल थी। वो सभी उससे बार बार एक ही सवाल पूछती हैं, डू यू लव मी? मगर रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो फौरन से मरीना को आई लव यू कहता है, जिससे पोजेस का असर अंदर से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नॉर्मल थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, मगर नहीं, लिया अभी भी जलपरी के पोजेस के अंदर होता है। वो इस बात का इकरार करता है, यस आई लव यू, जिसके बाद वो पोजेस होने की वजह से बेसमेंट की तरफ खींचा चला जाता है। रोमा उसके पीछे पीछे जाता है, जो देखता है जलपरी लिया को अपने साथ ले गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पोजेस होने वाले मर्द रोमा, उसके फादर और लिया थे, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा। अब रोमा लिया को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकाम होता है। अब बारी थी रोमा की, जिस पर जलपरी पानी से निकलकर उस पर अटैक करती है और चिल्लाकर कहती है वो रोमा से उसके अपने छीन लेगी। मगर तभी वहाँ मरीना और ओल्गा पहुंच जाते हैं। वो तीनों गाड़ी लेकर जंगल से होते हुए भागने की कोशिश करते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं, मगर थोड़ा आगे आते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, मगर तभी वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और वो जलपरी उन्हें उनकी आंखों के सामने गाड़ी के बाहर खड़ी दिखाई देती है। अचानक से गाड़ी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जलपरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मरीना को रोमा से दूर करना था, जैसे वो अपने प्यार से दूर हुई थी। मगर रोमा उन दोनों को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। ओल्गा कहती है जलपरी ऐसा क्यों कर रही है, जबकि हमने तो उसे उसकी कौम वापस कर दी है। ये सुनकर रोमा को सारी बात समझ आने लग जाती है कि वो जलपरी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और हर हाल में उसे अपने पास लाना चाहती है। इसलिए रोमा झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसका पीछा करती है, मगर कोई मरीना के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। वहां पहुंचकर जलपरी उसके पास आती है और पूछती है। इस बार रोमा का जवाब यस आई डू में होता है। जलपरी कहती है तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे नहीं बल्कि उस लड़की से प्यार करते हो। जलपरी समझ चुकी थी रोमा सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहता है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है। अगली तरफ हमें पता चलता है कि मरीना को बेहोश करने वाली ओल्गा होती है, जो उसे रोमा की बजाय सैक्रिफाइस करना चाहती थी। वो एक रिचुअल कर रही होती है जिसका मकसद उसके भाई को छोड़कर उसकी होने वाली ब्राइड को ले जाना था। मरीना ओल्गा से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो उसकी
एक नहीं सुनती। तभी वहाँ रोमा के फादर आते हैं और ओल्गा को ये सब करने से मना करते हैं। वो बताते हैं कि उस मरमेड का मकसद भी इन दोनों को सेपरेट करना है, जो कहीं ना कहीं तुम पूरा कर रही हो। ओल्गा ये सुनते ही अपने फादर की बात मान लेती है, मगर तभी वहाँ जलपरी भी आ जाती है। ओल्गा के फादर मरमेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बच्चों को छोड़ दे, बदले में बेशक उन्हें ले जाए। ये कहते हुए वो उसे आई लव यू कहते हैं, जो सुनते ही जलपरी उन पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ पानी में ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है। इतनी देर में मरीना भी अपनी रस्सियों को खोल लेती है और एक कैंची से जलपरी के बाल काट देती है, जिससे वो जलपरी एक डायमंड बन जाती है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स बालों में थी। अब उस बालों के कटने की वजह से वो तड़पने लगती है और जल्दी से ओल्गा पर अटैक कर देती है और रोमा के फादर के साथ साथ वो रोमा की सिस्टर ओल्गा को भी अपने साथ ले जाती है। मरीना को समझ आ जाती है वो ओल्गा और उसके फादर को नहीं बचा पाई, मगर वो रोमा को बचाने के लिए उस झील के पास जाती है। वो देखती है रोमा वहाँ झील किनारे तड़प रहा है। वो बताती है उस मरमेड की सारी पावर्स उस कॉम में नहीं बल्कि उसके बालों में है। ये सुनते ही रोमा फिर से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मरीना उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। पानी में जाते ही वो झील का पानी खून में बदल जाता है। वो जलपरी उस पर अटैक करती है, मगर मरीना बहादुरी से उसका मुकाबला करती है और उस जलपरी के बाल काट देती है। बाल कटते ही रोमा होश में आ जाता है। मरीना झील से बाहर आती है और वो दोनों गले मिलते हैं। अब इस बार मरीना रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? ये सुनते ही रोमा को शक पड़ता है, तो वो जल्दी से उसके बाल काटता है, जिससे मरीना उस जलपरी में बदल जाती है, क्योंकि इस बार मरमेड मरीना की शक्ल लेकर आई थी। उसके बाल कटते ही वो कमजोर होती जा रही थी। रोमा जल्दी से पानी में कूद जाता है और वहाँ मरीना को बेहोश देखता है, तो फौरन से उसे झील के बाहर लाता है। थोड़ी ही देर के बाद मरीना होश में आ जाती है। अब जलपरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसे खत्म करने वाला ये कपल था, जिनके लव ने इस ट्रायल को पूरा किया। इस तरह उनका लव जीत गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।